नमस्कार जी सभी सेवक भाइयों को। एक सेवक कैसे भगवान का कार्य कर सकता है? भगवान का कार्य करना केवल पूजा पाठ, अनुष्ठान या धार्मिक कर्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर पहलू में भगवान के मार्गदर्शन को आत्मसात करके मानवता की सेवा करने का एक तरीका है। जब हम सेवक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब केवल किसी सेवक से नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति से है जो निस्वार्थ भाव से भगवान और उनके सृजन की सेवा करता है। ये सेवा मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से होती है। ये सेवा भगवान के प्रति समर्पण, प्रेम और भक्ति भाव का प्रतिफल होती है। प्राचीन भारतीय शास्त्रों और ग्रंथ में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भगवान का कार्य करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका दूसरों की सेवा करना है। भगवान के कार्य को करना न केवल एक महान कर्तव्य है, बल्कि ये हमें आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी ले जाता है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि एक सेवक किस प्रकार भगवान का कार्य कर सकता है और ये कार्य कैसे न केवल समाज के लिए बल्कि स्वयं सेवक के लिए भी लाभकारी हो सकता है। सेवा का सच्चा अर्थ। जब हम सेवा शब्द का उल्लेख करते हैं, तो ये केवल शारीरिक या भौतिक कार्यों तक सीमित नहीं है। सेवा का सच्चा अर्थ है निस्वार्थ भाव से किसी और की मदद करना, बिना किसी अपेक्षा के। भगवान का कार्य करना का मतलब ये नहीं है कि हम केवल पूजा पाठ ही करें, बल्कि भगवान का कार्य तब होता है जब हम अपने जीवन में ईश्वर के आदर्शों को अपनाकर दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। भगवान का कार्य वही करता है जो जीवन में निष्कलंक सेवा, सहनशीलता और प्रेम का पालन करता है। अगर हम हर किसी के साथ दया, प्रेम और विनम्रता से पेश आते हैं, तो हम भगवान के कार्य को धरती पर उतार रहे होते हैं। भक्ति और सेवा का संबंध। भक्ति और सेवा एक दूसरे से गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। भक्ति भगवान के प्रति एक गहरा प्रेम और विश्वास है, जो हमें उनकी पूजा में और उनके कार्यों में लीन होने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन भक्ति का असली रूप तब दिखता है जब हम अपनी सेवा को न केवल भगवान के प्रति, बल्कि उनके प्रत्येक सृजन के प्रति अर्पित करते हैं। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के काम करता है, वो मेरे पास आता है। इस कथन से स्पष्ट है कि भगवान का कार्य करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है स्वार्थहीन सेवा करना। किसी व्यक्ति की मदद करना, किसी जरूरतमंद को खाना देना, गरीबों के लिए काम करना और समाज में हर जगह अच्छाई फैलाना, ये सब भगवान के कार्य के रूप है। शारीरिक सेवा। भगवान के कार्य का पहला कदम शारीरिक सेवा वो सेवा है जो हम दूसरों के लिए करते हैं, जैसे गरीबों को भोजन देना, बीमारों की देखभाल करना और असहायों को सहारा देना। ये सेवा न केवल समाज की भलाई के लिए होती है, बल्कि इससे एक व्यक्ति की आत्मा भी शुद्ध होती है। भगवान का कार्य करने के लिए शारीरिक श्रम भी आवश्यक है, क्योंकि जब हम किसी की शारीरिक मदद करते हैं, तो हम न केवल भगवान की सेवा करते हैं, बल्कि हम उस व्यक्ति की जीवन स्थिति को बेहतर बनाने में भी योगदान देते हैं। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी ने कहा था, सेवा ही भगवान की पूजा है। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा इस सिद्धांत का पालन किया और ये दिखाया कि सच्ची सेवा तभी होती है जब हम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। मानसिक सेवा। भगवान के कार्य में भावनाओं का योगदान। शारीरिक सेवा के अलावा मानसिक सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है। मानसिक सेवा का अर्थ है किसी की भावनाओं का सम्मान करना, उसे सही मार्ग दिखाना और उसकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए काम करना। भगवान का कार्य करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है किसी के मन में सकारात्मक विचार और विश्वास पैदा करना। मानसिक सेवा का सबसे अच्छा उदाहरण है लोगों को सशक्त बनाना, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना और उन्हें एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करना। जब हम किसी की मदद करते हैं, तो ये हमारी मानसिक स्थिति को भी संतुलित और शुद्ध करता है। उदाहरण के तौर पर न केवल शारीरिक रूप से लोगों की मदद की, बल्कि उन्होंने अपने उपदेशों और ज्ञान से भी उन्हें मार्गदर्शन दिया। यही कारण है कि भगवान का कार्य केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि दूसरों के मनोबल को बढ़ाने और मानसिक शांति प्रदान करने में भी है। समर्पण और विश्वास।
भगवान का कार्य करने की प्रेरणा। जब हम भगवान का कार्य करने की बात करते हैं, तो त्याग और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। बिना समर्पण के भगवान का कार्य संभव नहीं है। जब एक व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने कर्मों में समर्पित होता है और भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखता है, तो उसका हर कार्य भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। त्याग का अर्थ है कि हम अपने अहंकार को त्याग कर अपने कार्यों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। विश्वास वो शक्ति है जो हमें हर स्थिति में भगवान पर भरोसा रखने और बिना किसी डर के उनके कार्यों को करने की प्रेरणा देती है। जब हम भगवान के मार्ग पर चलते हैं, तो हमें हर बाधा से पार पाने की शक्ति मिलती है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ होता है। समाज सेवा और ईश्वर का कार्य, भगवान का कार्य केवल व्यक्तिगत पूजा और ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज के हर व्यक्ति की भलाई के लिए भी है। जब एक सेवक समाज में व्याप्त असमानताओं को समाप्त करने, गरीबी और बेकारी को दूर करने और हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान देने के लिए काम करता है, तो वो भगवान का कार्य कर रहा होता है। भगवान ने हमें सृजन के रूप में जो जीवन दिया है, उसकी रक्षा और उसके कल्याण के लिए जिम्मेदारी भी हमें दी है। भगवान का कार्य करना, समाज की सेवा करने और हर जीवित प्राणी के कल्याण के लिए काम करने से ही संभव है। नैतिकता, अच्छाई का पालन करना। भगवान का कार्य करने के लिए नैतिकता और अच्छाई का पालन करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब एक सेवक हर कार्य में सत्य, मर्यादा और प्रेम का पालन करता है, तो वो भगवान के कार्य में भागीदार बनता है। नैतिक जीवन जीने से न केवल समाज में बदलाव आता है, बल्कि ये भगवान के साथ गहरे संबंध को भी मजबूत करता है। भगवान का कार्य केवल अनुष्ठान या आध्यात्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है। एक सेवक भगवान का कार्य अपने जीवन में हर कदम पर करता है, चाहे वो शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक सेवा हो। जब हम निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं, दूसरों के भले के लिए काम करते हैं और अपने कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, तो हम वास्तव में भगवान का कार्य कर रहे होते हैं। भगवान का कार्य करने के लिए विश्वास, समर्पण और सेवा के हर रूप को अपनाना जरूरी है। यही वो मार्ग है जो हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है और समाज में सच्चे बदलाव का कारण बनता है। यदि मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो, तो मैं भगवान बाबा हनुमान जी एवं महान त्यागी बाबा जुमदेव जी से क्षमा मांगता हूं। कृपया अभी सब्सक्राइब करें और इस परमात्मा एक सत्य यूट्यूब चैनल से जुड़े। नमस्कार।